इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोफैक्टर के मुतालिक पढ़ा था। कोफैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। आज की वीडियो में हम कोफैक्टर के मुतालिक पढ़ेंगे और कोफैक्टर और उसके टाइप्स के मुतालिक पढ़ेंगे। कोफैक्टर दरअसल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये प्रोटीन से नहीं बने हुए होते हैं और ये ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। यानी कोफैक्टर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या फिर आयंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स होते हैं उनकी मिसाल यहाँ पर दी गई है मेटल आयंस, जैसे कि जिंक आयन है। और ऑर्गेनिक फैक्टर्स की जो किस्म हैं वो टोटल 2 टाइप्स हैं, यानी कोई ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की 2 किस्में हैं। पहली जो किस्म है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसे कोफैक्टर मतलब कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर की वो किस्म जो कि किसी एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड हो, यानी मजबूती से जुड़ा रहने वाला जो कोफैक्टर है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप दरअसल ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, जैसे फ्लेविन है। और ऑर्गेनिक कोफैक्टर की जो दूसरी किस्म है वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम कोफैक्टर की, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की ऐसी किस्म है जो लूजली अटैच होती है एंजाइम के साथ, यानी हल्के तौर पर अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है एंजाइम के साथ, जैसे विटामिन सी होता है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कम से कम एनर्जी के अमाउंट का इस्तेमाल करना एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करना एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को E से शो किया जाता है, जाहिर किया जाता है। मीन्स द सिंबल ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इज़ EA, कैपिटल E एंड स्मॉल a। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी में केमिकल रिएक्शन के दौरान या फिर केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी की बचत की जाती है, एनर्जी को सेव किया जाता है। ऐसे फैक्टर जो एंजाइम के काम करने पर अफेक्ट करते हैं। एंजाइम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम तभी कर सकता है जब कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर और pH लेवल सही हो, नॉर्मल हो, यानी एक लिमिटेड रेंज पर हो, तभी एंजाइम अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या फिर एंजाइम, टेम्परेचर एंड pH लेवल अगर इनमें बिगाड़ पैदा हो, यानी ये हायर हो या फिर लोअर हो, तो जो लिमिटेड रेंज है वो बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर पाते। यानी एंजाइम को काम करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड pH लेवल का लिमिटेड रेंज में होना लाजमी है ताकि एंजाइम अच्छे तरीके से काम कर सके। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का एंजाइम के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाना, यानी आर्जी तौर पर सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ मिलना जुड़ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिसे ES से शो किया जाता है।